टीवी चैनल वगैरह में देख के एक नया रहस्य बाहर आया, जिससे मालूम पड़ा कि जब नोटबंदी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने की देश में काले धन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, जब पारदर्शिता लाने की कोशिश की चुनावी चंदे के बारे में, जब एक के बाद एक काले धन का इस्तेमाल करने वाले या काले धन के बलबूते पे राजनीति करने वालों के ऊपर प्रहार आ रहा था, तो दीदी के दिल में दर्द क्यों हो रहा था। आज कुछ खबरों के अनुसार 2013-14 के बीच जब इश्तिहार दिए जाते थे राजनीतिक तौर पे, राजनीतिक पब्लिसिटी के लिए, प्रसिद्धि के लिए, तो उसका खर्चा बजाय के पार्टी करे कोई और करता था और पार्टी के अकाउंट में उसको दिखाया नहीं जाता था। इसी प्रकार से 2014 में विमान, हेलीकॉप्टर्स किराए पे लिए गए, जिसमें अनुमानित या जो अखबारों के माध्यम से हमें जानकारी मिली 15 करोड़ से भी अधिक रुपए का खर्चा हुआ, लेकिन हिसाब किताब में नहीं दिखाया गया। इसी प्रकार से लगभग 2 करोड़ रुपए से अधिक खर्चा झंडे खरीदने में किया गया और बाकी कुछ और खर्चों को जोड़ के 4 करोड़ 40 लाख के करीब खर्चा तो हुआ, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब दिखाया नहीं गया इलेक्शन कमीशन को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। मैं समझता हूं कि चुनावी खर्चे में पारदर्शिता लाने के लिए जो चुनाव आयोग ने अलग अलग कानून बनाए हैं, अलग अलग जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के माध्यम से सीमाएं रखी हैं, वो बहुत अहम रही हैं, जिससे चुनाव में खर्चा भी नियंत्रण में हुआ, चुनाव में गलत प्रकार के खर्चों पे रोक लगा पाई चुनाव आयोग, और साथ ही साथ ईमानदार पैसा चुनाव के खर्चे में लगे, उसके लिए चुनाव आयोग ने कई सारे सराहनीय निर्णय लिए हैं। चुनाव आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि 20,000 रुपए के बदले सिर्फ 2,000 रुपए तक का कैश में चंदा लेने की अनुमति मिलनी चाहिए, बाकी सबका को डिक्लेयर करना कंपलसरी होना चाहिए। उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकार किया। इसी प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से सरकार ने ये कोशिश की है कि ईमानदार पैसा, टैक्स पेड पैसा ही सिर्फ चुनाव में खर्च हो सके, बजाय के इलीगल पैसा या काला धन चुनाव में लगाया जाए। इन सब कोशिशों पे जब प्रतिक्रिया होती है, क्रिटिसिज्म होती है कुछ चुनावी दलों के द्वारा, तो हम सब हैरान होते थे। लेकिन आज जब ये खुलासा हुआ कि करोड़ों रुपए इस प्रकार से थर्ड पार्टी के माध्यम से पे होते थे खर्चों के लिए, पार्टी के खर्चों के लिए, तो ये बहुत ही सीरियस इशू है। इस पे मैं समझता हूँ बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कुछ राजनीतिक दलों की पारदर्शिता पे भी और उनके विरोध पे भी, कि क्या वजह थी कि वो विरोध करते थे नोटबंदी को, और इतना तीव्र विरोध, जबकि पूरे देश की जनता ने उसका समर्थन किया, क्योंकि ये निर्णय देश के गरीबों के लिए थे, ये निर्णय देश में भ्रष्टाचार और काला धन को खत्म करने के लिए लिए गए थे। और हम लगातार इस बात को कहते रहे कि कुछ दलों को शायद दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, कुछ चोट पहुंची है। आज उसका खुलासा सबके सामने देश ने देखा है। मैं समझता हूं चुनावी खर्चे या राजनीतिक दलों के जो खर्चे हैं, इसके ऊपर सभी राजनीतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण फॉलो करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस पारदर्शिता से
ऑडिट कराती है अपने अकाउंट, जिस हिसाब से सब ऑडिटेड अकाउंट्स सबमिट करती है इलेक्शन कमीशन को और इनकम टैक्स को। हर खर्चा जो हम एडवर्टीजमेंट पे करते हैं, जो हम साधनों के ऊपर करते हैं, उसका ऑडिट होता है, वो सबमिट किया जाता है चुनाव आयोग और इनकम टैक्स को। इसी प्रकार से सभी राजनीतिक दलों ने पारदर्शिता और ईमानदारी से जो खर्चा होता है वो दिखाने की परंपरा शुरू करनी चाहिए। चुनाव आयोग का ये भी निर्णय है कि अगर कोई थर्ड पार्टी आपके खर्चे पे करती है तो वो भी आपको चुनाव के हिसाब में दिखाना पड़ता है। एक जमाना होता था पहले जब इतनी कड़क स्थिति नहीं थी, अब कई वर्षों से चुनाव आयोग ने उसको भी डिटेक्ट करके प्लग कर दिया कि अगर कोई थर्ड पार्टी भी खर्चा करे आपके लिए तो भी आपको दिखाना पड़े। कोई फ्री में भी आपको हेलीकॉप्टर दे, वो भी आपको दिखाना पड़ता है कि ये मुझे फलानी पार्टी से फ्री में मिला, तो एक प्रकार से चंदा ही हो गया। तो मैं आप सबके माध्यम से ये चाहूंगा कि ये राजनीतिक दल खुलासा करे कि ये सब पैसा कौन सा था, कहां से आया और किसने ये पैसे का खर्चा किया और किस कारण से ये खर्चा किया, ये देश के समक्ष खुलासा होना चाहिए।